रिज्यूम कैसे बनाना है घर बैठे और रिज्यूम में डिजाइन कैसे डालना है। जैसे कि यहाँ पर एक रिज्यूम का सैंपल देखने को मिल रहा है, कुछ इस टाइप का रिज्यूम अगर आप भी बनाना चाहते हो। और रिज्यूम में जो कैरियर ऑब्जेक्टिव डाला जाता है, आपके डिग्री के हिसाब से आपको अलग टाइप का कैरियर ऑब्जेक्टिव डालना होगा। मैं जो कैरियर ऑब्जेक्टिव डालूंगा वो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप नहीं डाल सकते। तो कैसे आप आपके डिग्री के हिसाब से कैरियर ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करोगे, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और रिज्यूम के हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपका सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक ही वीडियो देख के आपके रिज्यूम बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को लैपटॉप के स्क्रीन में लेके चलता हूं। सबसे पहले आपको MS वर्ड को ओपन करना होगा। जैसे कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पर MS वर्ड एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे MS वर्ड एप्लीकेशन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको विंडो वाला सेक्शन पे जाना है। और विंडो वाला सेक्शन पे जाने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है MS वर्ड लिख के। जैसे कि मैंने यहाँ पर MS लिख दिया, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ड एप्लीकेशन आ चुका है। तो इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो MS वर्ड एप्लीकेशन मेरा ओपन हो चुका है। तो इसी तरह से आपका भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक करना है। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ चुका है। अभी आपको लेआउट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर लेआउट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन्स वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले मार्जिन चूज कर लेना है। तो मार्जिन पे यहाँ पर आपको नैरो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर नैरो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर साइज वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो साइज पे आना है और यहाँ से A4 चूज कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको डिजाइन वाला सेक्शन पे जाना है। और यहाँ पर आ जाने के बाद देखिए दोस्तों इस साइड में आपको एक पेज बॉर्डर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर बॉक्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से आपको पेज बॉर्डर का जो बॉक्स का लाइनिंग होते हैं, तो उस लाइनिंग को अपने हिसाब से चूज कर लेना है। जैसे कि मैं मेरा मनपसंद का लाइनिंग यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन में प्रेस करना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों मेरा पेज सेटअप कंप्लीट हो चुका है और पेज बॉर्डर भी आ चुका है। तो इतना आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर होम वाला बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको ये जो फ्रंट का स्टाइल है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ से T लेटर में चला जाना है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको T में आना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्रंट का साइज हेडिंग में 22 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और आपको यहाँ पर बोल्ड वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। नीचे अंडरलाइन वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर मिडिल वाला सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये वाला जो कर्सर है वो मिडिल में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा मिडिल में आ चुका है। हेडिंग में आपको लिखना है करिकुलम विटाई। ठीक है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपको साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको आप छोटा कर सकते हो इस तरह से सिलेक्ट करके। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप 20 सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है ना। तो देखो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ से मैं अभी एंटर बटन पर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर बटन पर प्रेस करने के बाद आपको अभी साइड में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों कर्सर साइड में आ चुका है। अभी बोल्ड को हटा देना है इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद अंडरलाइन को भी हटा देना है। और ये जो फॉन्ट का साइज है आपको अभी 14 सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 14 को सिलेक्ट कर लिया। 14 को सिलेक्ट कर लेने के बाद सबसे पहले ऊपर में आपका नाम आपको डालना होगा। तो मैं नॉर्मली डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस डालना होगा। तो आपको सबसे पहले कैपिटल में AT लिख के हाइफन डालना है और आपका गांव का नाम डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपका स्टेट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टेट डाल देता हूँ। तो इसी तरह से मैं फुल एड्रेस को एंटर करके डाल देता हूँ।
इतना कर लिया, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नीचे प्रेस करूँगा। देखिए दोस्तों मैं एंटर कर दिया। अभी आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है कैपिटल में। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव का साइज जो है आपको 14 ही लेना है, लेकिन आपको बोल्ट मोड में लिखना है। तो मैं यहाँ पर बोल्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बोल्ट को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये हमारा हेडिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल में। इस तरह से कैरियर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर बटन पर प्रेस करना है। अभी आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव डालना है। तो देखिए दोस्तों, कैरियर ऑब्जेक्टिव हर एक बंदा का अलग अलग होता है, क्योंकि आपके डिग्री के हिसाब से यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव आपको डालना होगा। अगर आप खुद से कैरियर ऑब्जेक्टिव डाल सकते तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं खुद से जानबूझ के नहीं डालूंगा, मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा कि कैसे आप आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव सर्च करके ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद से नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैं पेज को मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैं क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर, जैसे कि मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आप जैसे सर्च करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव आ चुका है। अगर आपको यहाँ का कैरियर ऑब्जेक्टिव पसंद नहीं आ रहा है तो नीचे आपको बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर टॉप 10 कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर रिज्यूम वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है फॉर फ्रेश इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में एंट्री करके अच्छा सा एक कैरियर ऑब्जेक्टिव ढूंढ लेना, ठीक है, आपकी डिग्री का। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से राइट बटन पर प्रेस करके कॉपी कर लेना है और आपको वर्ड में चला जाना है, ठीक है। और वर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर राइट प्रेस करना है और आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से पेस्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से मुझे कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल चुका है। तो इसी तरह से आपको भी ढूंढ लेना होगा। उसके बाद पूरा कैरियर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल को मैं टाइम्स न्यू रोमन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो फॉन्ट का साइज है यहाँ से मैं 12 ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपको भी लेना है। तो देखिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पर ए वाला सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो लाइन और भी अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर बटन में प्रेस कर रहा हूँ। तो एंटर बटन में प्रेस करने से पहले मैं यहाँ पर एक फोटो को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो फोटो को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इंसर्ट बटन पे प्रेस करना होगा और यहाँ पर सेव वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पर सेव वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से देखिए दोस्तों ये वाला रेक्टेंगल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बार प्रेस करना है और यहाँ पर प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस का आइकॉन आ चुका है। तो यहाँ पर आपका माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रेस करके जाके आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से फोटो का साइज को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये जो कलरिंग है तो यहाँ से मैं व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा आउटलाइनिंग का कलरिंग है तो यहाँ से देखिए दोस्तों शेप आउटलाइन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मैं शेप आउटलाइनिंग को चूज कर लेता हूँ, ये वाला कलर, ठीक है। और यहाँ पर शेप फिल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिल वाला सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर पिक्चर वाला सेक्शन पे देखने को मिल रहा है। तो पिक्चर वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक करूंगा। उसके बाद फ्रॉम फाइल्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रेस करूंगा। यहाँ पर प्रेस करने के बाद मेरा गैलरी ओपन हो चुका है और यहाँ पर गैलरी वाला सेक्शन पे जाऊंगा और गैलरी वाला सेक्शन पे आने के बाद यहाँ से मैं अपना फोटो चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मेरे स्क्रीन पे जैसे कि मेरा ये वाला फोटो देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर एक बार प्रेस किया तो ये वाला फोटो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, फोटोग्राफ.jpg दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी फोटोग्राफ.jpg दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट वाला सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों फोटो कितने आसानी से यहाँ पर आ चुका है और फिल भी हो चुका है। तो अभी फोटो को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया। अभी साइड में प्रेस करूंगा तो इस तरह से मेरा सीवी में फोटो अटैच हो चुका है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर साइज आपको ले लेना है 12 की जगह पे 14, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 14 ले लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा बोल्ड मोड में है। तो अभी मैं यहाँ पर ए वाला सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इस तरह से मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर बटन पे प्रेस करूंगा। एंटर बटन पे प्रेस कर लेने के बाद आपको एक टेबल सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका डिग्री है 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास, सारे डिग्री को यहाँ पर जो लिखोगे तो आपको टेबल के रूप में ही लिखना होगा, तब अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेबल लेने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट वाला सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों टेबल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपका कितना डिग्री है उस डिग्री के हिसाब से यहाँ पर रो एंड कॉलम सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 5/4 सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो आप भी देख लेना और आप अपने हिसाब से चूज कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज किया, ठीक है। और उसके बाद इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है।
12 कर लेने के बाद यहाँ पर टेबल को फिल करूंगा। तो फिल करने के लिए सबसे पहले आपको डिग्री लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर होम बटन पे प्रेस करूंगा। होम बटन पे प्रेस कर लेने के बाद कैपिटल में आपको लिखना है सबसे पहले डिग्री। डिग्री लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है बोर्ड, ठीक है, आप कौन सी बोर्ड से डिग्री कंप्लीट किए हो, ठीक है। तो मैं नॉर्मल यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल में BOARD, बोर्ड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर प्रेस करना है और आपको लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको लिखना है ईयर ऑफ पासिंग। और लास्ट में आपको परसेंटेज लिखना है। इतना कर लेने के बाद अभी आपके डिग्री को यहाँ पर फिल करना होगा। तो जो आपका हाईएस्ट डिग्री है उस डिग्री को यहाँ पर फिल करना होगा, उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद और भी लोएस्ट डिग्री को डालना है। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो डिग्री को डालने से पहले यहाँ पर बोल्ड को आपको हटा देना है और यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन रहने देना है और यहाँ पर 14 को आपको 12 ले लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूँ। तो इस तरह से 12 ले लिया। उसके बाद मैं मेरा डिग्री को डाल देता हूँ। इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आपको पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद देखिए दोस्तों, इसको ठीक तरह से एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप भी सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर बोल्ड को हटा देना है। इस तरह से हटा देने के बाद यहाँ पर जो साइज है, इस साइज को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 12 को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर ये वाला मिडिल वाला सेक्शन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मिडिल पे क्लिक कर दिया तो मेरा ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर हो चुका है। तो इसी प्रोसेस आपको भी अप्लाई करना है। और ऊपर वाला को अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऊपर वाला को सिलेक्ट कर लेने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये जो 14 दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। 12 सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी मिडिल में कर लूंगा इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। तो इसी प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अभी आपको नीचे आपका अगर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी है तो उस ट्रेनिंग को यहाँ पर अटैच करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस साइड में मेरा ये वाला कर्सर आ चुका है और आपको आपका जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं नॉर्मली मेरा एक ट्रेनिंग को डाल देता हूँ। आपका जितने सारे ट्रेनिंग कंप्लीट किए हो आप सारे ट्रेनिंग को एक एक करके डाल देना, ठीक है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर डाल रहा हूँ। इस तरह से मैं अपना ट्रेनिंग को यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से बोल्ड कर लेना है। बोल्ड कर लेने के बाद आपको यहाँ से 14 को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं 14 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस कलर को चूज कर लेता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से मैं यहाँ पर डिजाइन कर चुका हूँ। अभी ये जो राइटिंग है ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है, तो इसका कलरिंग चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो कलरिंग चेंज करने के लिए इस पूरे लेटर को आपको सिलेक्ट करना होगा इस तरह से। और सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रंट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन, और यहाँ पर क्लिक करके आपको व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है। तो व्हाइट सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला दोनों जो हेडिंग दिखाई दे रहा है, इन दोनों को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मैं ये वाला को चूज कर लिया, ठीक है। और फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो कलर है उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको भी यहाँ पर कलरिंग कर दिया। उसके बाद फिर से पूरा लाइनिंग को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर को व्हाइट कर दिया, ठीक है। तो अभी कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरा रिज्यूम। अभी और भी बाकी है, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन बीटेक दिखाई दे रहा है। तो ट्रेनिंग आप कितने दिन के किए हो और ट्रेनिंग में आपका क्या सिखाया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डालना होगा। तो मैं नॉर्मली मेरा ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ वीकनेस बताना है। मतलब आपको इस तरह से वीकनेस बताना है कि आप वीकनेस बता रहे हो लेकिन आपका मेन वीकनेस यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिखता हूँ, आप भी इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा, ठीक है। तो हेडिंग के लिए यहाँ पर बोल्ड करूँगा। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर 12 को मैं 14 कर लेता हूँ, ठीक है ना। 14 कर लेने के बाद यहाँ पर मैं ये वाला साइड को चूज कर लूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रेंथ वीकनेस। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ वीकनेस डाल दिया, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर वीकनेस को डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेरा वीकनेस बताया कि आई लव टू वर्क अलोंग विथ टीम।
आई कैन ईजिली हैंडल एनी प्रेशर, मैं किसी भी टाइप का प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी, मतलब यहाँ पर लिखा हूँ आई एम ऑलवेज रेडी टू डू, मतलब मैं काम करने के लिए रेडी हूँ कंपनी के बेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर डाल दिया। तो आप भी अपने हिसाब से स्ट्रेंथ वीकनेस डाल सकते हो। स्ट्रेंथ वीकनेस डालने के बाद आपको हॉबी लिखना होगा, आपका हॉबी क्या है, ठीक है, मतलब आप क्या काम करना पसंद करते हो। बहुत सारे लोग लिखते हैं जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल या मेकिंग यूट्यूब वीडियो। कोई अगर वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो लिखते हैं मेकिंग यूट्यूब वीडियो। आपको अगर बुक पढ़ना पसंद है तो आप लिख सकते हो कि रीडिंग बुक्स। ओके, तो आप अपने हिसाब से हॉबी डाल देना। तो मैं डाल देता हूँ। तो हॉबी हेडिंग में लिखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल्ड करूँगा। और बोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर ये जो साइज दिखाई दे रहा है इसको मैं 14 ले लूँगा, ठीक है। 14 लेने के बाद टाइम्स न्यू रोमन पे रहने दूंगा और यहाँ पर मैं कैपिटल में लिखूंगा हॉबीज, HOBBY, हॉबी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कलरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह से कलरिंग कर दिया और फिर से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको व्हाइट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आपको भी सिलेक्ट करना है और आपका हॉबी डाल देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी हॉबी डाल देना होगा। हॉबी लिखने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन को आपको हेडिंग डालना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको 14 ले लेता हूँ, ठीक है। 14 लेने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा डिक्लेरेशन कैपिटल में। देखिए दोस्तों, डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद इसको मैं कलरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं ये वाला कलरिंग कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से सिलेक्ट करूँगा इसको, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं व्हाइट कलर को चूज कर लूँगा, ठीक है, इस तरह से। तो चूज कर लिया, उसके बाद इसको भी कलरिंग कर लेता हूँ इस तरह से। कलरिंग कर लेने के बाद यहाँ पर मैं कलरिंग कर देता हूँ और फिर से इसको चूज करूँगा और चूज करने के बाद यहाँ पर मैं व्हाइट कलर को कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। तो डिक्लेरेशन भरने के लिए आपको करना क्या होगा, बोल्ड को हटा देना होगा और यहाँ पर आपको 14 को 12 ले लेना होगा। 12 ले लेने के बाद आपको यहाँ पर कलर जो है आपको ब्लैक डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर ले लिया और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है। तो मैं भर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, डिक्लेरेशन में मैंने लिख दिया आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब मैंने जो कुछ भी यहाँ पर डाला हूँ, जैसे कि मेरा डिग्री, यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव और मेरा एड्रेस, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर ठीक ठाक है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद फिर से एक बार मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर आपको डेट डालना है कैपिटल में। तो यहाँ पर मैं डेट को बोल्ड कर देता हूँ और कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने डेट डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे लिखना है प्लेस, ठीक है। तो मैं प्लेस डाल देता हूँ। तो प्लेस का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया, एंटर बटन में प्रेस करना है और यहाँ से इस तरह से आपको स्पेस करके चला जाना है इस साइड में और आपको यहाँ पर लिखना है, मैं बैक कर लेता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा फाइनली यहाँ पर रिज्यूम बनके तैयार हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आपको भी रिज्यूम बनाना है। और यहाँ पर ये जो डेट खाली छोड़ दिया हूँ, तो आपको क्या करना है, जब किसी काम के लिए आपको जमा करना होगा उस टाइम पर आप जो प्रिंट आउट निकालोगे उस प्रिंट आउट में डेट आपको हैंड राइटिंग में लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी कर देना होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस रिज्यूम को सेव कैसे करोगे, ठीक है। सेव करने के लिए देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सेव वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप सेव वाला सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर टाइटल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है ड्राइव में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सेव बटन में प्रेस कर दिया। तो इसी तरह से सेव बटन में जैसे ही प्रेस करें तो मेरा यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, ठीक है। और लोडिंग हो जाने के बाद मेरा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि मेरा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। तो यही था प्रोसेस दोस्तों रिज्यूम बनाने का। आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में पता चल चुका है।
एंड आप भी मेरी तरह एक रिज्यूम बना चुके हो, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिल चुकी है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।